हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षयपाल आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हमारी मैथ की दूसरी क्लास है और पार्ट कौन सा है 2। इससे पहले हमने अपने पार्ट 1 में पढ़ा था। चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? संख्या पद्धति। कौन सा चैप्टर चल रहा है? संख्या पद्धति। बात क्लियर है नहीं? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। बात क्लियर है? इससे पहले हमने देखो क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने केवल इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा था। इकाई का अंक बात समझ में आई या नहीं? क्या निकालना सीखा था? इकाई का अंक। बात क्लियर है? अब देखो इकाई के अंक में हम लोगों ने सीखा था केवल जो 4 से डिवाइड करने वाली चीजें थी। क्लियर है? हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या की पावर कुछ भी है उसे हमने सबसे पहले 4 से डिवाइड किया। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 4 3 2 की पावर 43। बात क्लियर है? अब हमने इसमें बता दिया आप लोगों को कि भाई इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 एकम 4 ढाई 40, शेष कितना बचा? 3। अब इसकी पावर ये नहीं है, इसकी पावर कितनी है? 3। और हमें केवल किसकी पावर बनानी है? 2 की। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 8। बात क्लियर है? अब हमने दूसरी चीज क्या बताई थी? दूसरी चीज ये बताई थी कि अगर पावर ऐसी दे दे जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, जैसे कि 4 3 2 6 9 की पावर 4 4 4 4। बात क्लियर है? अब देखो हमने क्या सीखा? सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद डिवाइडर कितना बचा? शेष कितना बचा? शेष बचा 0। शेष कितना बचा? 0। तो अब एक बार बताओ, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की भी पावर 0 जी आंसर बन जाएगा, नहीं। बात क्लियर? अब हमें क्या करना है? जो इकाई का अंक है उसे 4 बार गुणा करके लिखो। 9 नाम 81, 1 निमा 9 9 नाम 81। फाइनली का अंक कितना आ गया? 1। बात क्लियर है? अब हमने क्या करा था? अब तक की वीडियो में हमने यही पढ़ा था। अब हमें क्या करना है? इससे आगे चलना है। बात क्लियर है? देखो आगे का टॉपिक क्या है कि अगर वो बीच में प्लस माइनस ऐसा कुछ दे दे। बात समझ में आई या नहीं? भाई हमने अब तक करा था कि उसने बीच में केवल मल्टीप्लाई चला रखा है। अब हमें देखना है कि अगर वो बीच में प्लस या माइनस दे दे। जैसे इसने क्वेश्चन लिख के दिया 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 है इतना। अच्छा एक बात करना, पूरा का पूरा टॉपिक वही है जो हम पीछे पढ़ता है। क्या था सबसे पहली बात? सबसे पहले हमने 4 से डिवाइड किया, कर दिया क्या? 4 चौक 16, कितना बचा? 3, 4 नहीं 36, कितना बचा? 3, 4 नहीं 36, फाइनली कितना बचा? 3। तो यहाँ क्या बनेगा? 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, 7 सती 49, 9 सती 63। इकाई का अंक कितना निकल के आया? 3। अब प्लस हमने बताया था यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 0 1 या 5 और 6 हो, यदि इन चारों में से कोई भी संख्या हुई तो उसका इकाई का अंक यही होगा। बात समझ में आया या नहीं? अब देखो 1 माइनस, यहां भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, फाइनली शेष कितना बचेगा? 3, क्योंकि यहां भी 3 ही बचा। अब क्या निकलेगा? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 सती 49, 9 सती 63। तो फाइनली का अंक कितना आया? 3। यो माइनस का 3, यो प्लस का 3, 7 कितना बचा? 1। तो इकाई का अंक कितना आ गया? बताओ बात समझ में आई या नहीं? देखो अब यहीं से हम शॉर्ट ट्रिक बना सके। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगी? भाई इकाई का अंक सेम पावर सेम, इकाई का अंक सेम पावर सेम। तो जब इकाई का अंक सेम पावर सेम, इकाई का अंक सेम पावर सेम, एक प्लस में एक माइनस में। बात समझ में आई है नहीं? देखो कैसे बता रहे भाई। ये था क्वेश्चन 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस, यहां चाहे 27 आ जाए 1999 है। इकाई का अंक सेम पावर सेम,
इकाई का अंक सेम, पावर सेम, एक माइनस में एक प्लस में 7। कितना बचा? केवल एक आंसर। बताओ बात समझ में आई या नहीं? चाहे प्लस में दे दे, माइनस में दे दे, गुना में दे दे, भाग में दे दे, किसी में भी दे दे, इकाई का अंक हमेशा किस तरीके से निकलेगा? इस तरीके से। बस एक इसमें एक दो टॉपिक और है, एक दो टॉपिक क्या है समझो। अब एक जगह आके हम फंस जाएंगे। फंसेंगे कैसे? सपोज देखो, हमने लिखा 3 की पावर, हमने लिखा 3 की पावर या 13 की पावर हमने लिख दिया 70 की पावर 1। बताओ बात समझ में आई या नहीं? या लिख लो 180, जो भी आप लोगों की मर्जी। बात की जाए, यहां हमने लिख दिया 3 की पावर, हमने क्या लिखा? 3 की पावर 70। बात समझ में आई या नहीं? हमने क्या लिख दिया? 3 की पावर 70। अब एक बात बताओ, यहां हमें क्वेश्चन करना 100। यह बिल्कुल सिंपल तरीके से भाई, कितने से डिवाइड करा? 4 से। 4 चौक 16, शेष कितना बचा? 2। अब पावर हमने ये लिखी तो 70 मल्टीप्लाई 70, 7 49, रिमाइंडर कितना बचा? सॉरी रिमाइंडर क्या, इकाई का अंक कितना बचा? 9। बात क्लियर है? यहां भी हमने ये किया, 4 चौक 16, कितना बचा? 1, तो कितना आ गया? -3, कितना आ गया? 6 आंसर। बात समझ में आई? ये तो बिल्कुल सिंपल था। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा करके लिख दूं कि 3 की पावर 70 माइनस 70 की पावर 180, बात क्लियर है? यहां का एक अंक कितना निकल गया था? 3। यहां का एक अंक कितना निकला? 9। अब एक बात बताओ मुझे खुद अपने आप, क्या कभी भी 3 में से 9 तो चले जाएंगे, लेकिन बचेगा कितना? -6। कितना बचेगा? -6। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी भी इकाई का अंक, कभी भी इकाई का अंक निगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। संख्या निगेटिव होगी, पूरी की पूरी जो संख्या है वो निगेटिव होगी, केवल जो एक नंबर होगा वो कभी नहीं होने का। बात समझ में आई? जैसे मैंने लिखा 1432, उसने पूछा ये संख्या -432, लेकिन इकाई का अंक कितना? 2, ना कि माइनस। क्लियर है? अब देखो हमेशा इस क्वेश्चन को कैसे करना, ये आंसर है गलत। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर मैं 13 की पावर 17 को ओपन करने लगा तो ये बहुत बड़ी संख्या आएगी या नहीं? भाई यहां ऐसे लिखा लगा 4 9 3 2 6 2 3, ये बस तुक्के से लिखा। बात क्लियर? अगर ये 9 होगा तो इससे पहले भी बहुत बड़ी संख्या चल रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, यदि 3 में से 9 नहीं गया तो 1 हासिल ले लिया, क्या बन गया? 13, और 13 में से 9 गए, कितना बचा? 4। बताओ बात समझ आई है? अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन फंसा तो हमें यहां से एक कैरी लेना पड़ेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा, तब जाके माइनस करना। बात समझ में आई? भाई अगर कहीं भी इस तरह क्वेश्चन फंसे कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी पड़ेगी इकाई के अंक में, तो वैसे इधर से क्या उठा लेंगे? हासिल। बात फाइनल है? चलते इसका लास्ट टॉपिक इकाई के अंक। देखो लास्ट टॉपिक जो है वो चेक करते हैं। देखो क्या है, अब देखो 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो जो आपके पेपर में आए हुए हैं, 57 की पावर 25 -1, क्या पूछा? इकाई का। बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002, और क्या पूछा इसने? इकाई का। देखो इसके ऑप्शन दे रखे हैं उसने, ए ऑप्शन दिया 6, बी ऑप्शन दिया इसने 4, सी ऑप्शन दिया 0 और डी ऑप्शन दिया 5। इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन दे दिया इसने 9। बात समझ में आई? 1-2 क्वेश्चन और ले लो।
देखो जैसे ये क्वेश्चन ले लो एक और तीसरा, चलिए इससे आगे भी लिख लेंगे, सबसे पहले ही नहीं सोल्व करते हैं। देखो भाई इकाई के अंक में क्या समझाया अभी, 4 से डिवाइड करना। सबसे पहले हमारा काम यही है 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करना, कितना बचा रिमाइंडर 1, फिर 4 6 24 साफ, कितना बचा केवल 1। 57 की पावर 1 का मतलब यहाँ इकाई का अंक कितना निकलेगा 7। बात समझ में आई। अब यहाँ कितना बन रहा माइनस का 1, कितना बचा 6, तो आंसर क्या आ गया 6। बताओ बात समझ आई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या करना था, डिवाइड करना था। अब तुमने एक चीज, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, यदि किसी भी संख्या का इकाईकांक 0 1 5 6 हो तो उसका इकाईकांक यही होगा। तो इकाईकांक कितना आ गया इसका 1, प्लस कितना चल रहा है इकाई में 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 3, आंसर क्या आ गया 3। बताओ बात समझ आई है। चलते हैं नेक्स्ट 2 एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय। देखो देखो क्वेश्चन है 17 की पावर 199 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999। अभी हमने करा था माइनस वाला क्वेश्चन, लेकिन ये कौन सा है प्लस वाला। बात क्लियर है। जैसे उसने क्वेश्चन दिया, यहाँ पर लिख रहे क्वेश्चन 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। बात क्लियर है। इन दोनों में क्या समझाना है, इन दोनों में हमें यही देखना है कि इकाईकांक ज्ञात करें। बात समझ आई है नहीं। अब देखो भाई, हमने अभी ऐसा ही क्वेश्चन पीछे करा था। सबसे पहले 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद 4 चौक 16, बात क्लियर है। 4 निम 36, कितना बचा 3, 4 निम 36, शेष कितना बचा 3। अब एक बात बताओ, 70 की पावर 3 का मतलब क्या है 70 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 70। बात क्लियर है। 7 सती 49, 9 सती 63, फाइनली का इकाईकांक कितना आया 3, फाइनली का इकाईकांक कितना आया 3। इसका कितना है +1। अब देखो इकाईकांक सेम पावर सेम, इकाईकांक सेम पावर सेम, तो इसका भी इकाईकांक कितना आएगा, तो कितना हो गया 3 3 6 और 1 7, तो आंसर कितना गया 7। बात समझ आई है नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब है। अजीब का कहने का मतलब ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा, लेकिन देखो एकदम होगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने आप लोगों की एक चीज बताई थी 0 1 5 और 6, जिस भी संख्या के अंत में ये आ गया उनका इकाईकांक यही रहेगा। इकाईकांक कितना 1, लो जी 1 प्लस इकाईकांक कितना 1, ये लो जी 1, इकाईकांक कितना 6, लो जी माइनस के 6 चिन्ह सही। उसके बाद प्लस इकाईकांक कितना 5, ये लो जी 5, उसके बाद माइनस का 6, ये लो जी 6, और भाई 9 तो आई। बात समझ में आई क्या नहीं। तो बस अब देख लो 5 और 1 6 प्लस का माइनस का 7, 9 में से 6 गया कितना बचा 3, और 3 और 1 4, फाइनली आंसर कितना आया 4। बताओ था क्या कुछ क्वेश्चन। बात समझ आई या नहीं। देखो क्या करा भाई, जिसके भी इकाई में 0 1 5 और 6 आ गया उसका इकाईकांक हमेशा यही रहता है। इकाईकांक 1 पावर कुछ भी हो 1, इकाईकांक 1 पावर कुछ भी हो 1, इकाईकांक 6 पावर कुछ भी हो 6, लेकिन किसकी माइनस की, क्योंकि इसने क्या चिन्ह दे रखा है माइनस। बात क्लियर। इकाईकांक 5 सेम 5,
इकाई का अंक 6 सेम, इकाई का अंक 9 सेम। बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि इसकी कुछ भी पावर नहीं है, बस हमने चेक कर लिया, फिर प्लस माइनस करे, वही क्या होगी इसका। बात समझ आई या नहीं? अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट स्थानीय मान और जातीय मान। बताओ इकाई का अंक, बिल्कुल बात क्लियर है या नहीं? अगर देखो किसी को भी कुछ भी क्लियर ना हुई बात तो भाई एक बार कमेंट कर देना, उसके बाद उस चीज को देखो। बात क्लियर है या नहीं? अब देखो बात क्लियर है। अब देखो, लेकिन स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ने से पहले एक चीज समझ लो भाई, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो का आप लोगों को पता चले। बात क्लियर है? जरूर इस काम को भी करें, लेकिन उससे जरूरी क्या है? पढ़ना। सबसे ज्यादा माइंड किस पे लगाना भाई? पढ़ने पे। बात क्लियर है? देखो अब चलते हैं हम स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान व जातीय। याद रखना, देखो याद रखवाने का भाई मैं तरीका बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट का। जैसे स्थान जातीय मान देखा हमने भाई, हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ आई या नहीं? कहां तक लिखा? केवल हमने 9 तक। अगर कहां से स्टार्ट करा था हमने? 1 से। देखो जैसे जातीय मान है भाई, एक बात बताओ, हमेशा जातीय मान जो संख्या अपने आप में होगी, जिसका जातीय मान पूछा जाएगा वो ही उसका जातीय मान होगा। जैसे 1 का जातीय मान 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 का कभी कोई जातीय मान नहीं पूछे। बात क्लियर है? अब स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान बेस्ड करेगा क्वेश्चन। किस पे बेस्ड होगा? क्वेश्चन होगा। क्यों? देखो इसे याद रखने का तरीका क्या है, अभी समझेंगे हम कि क्वेश्चन पे बेस्ड क्यों है। क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे, अच्छा जातीय मान एक तरीके से कास्ट भाई देखा जाए ना, जात तो ये क्या है? एक तरीके से कास्ट, स्थानीय मतलब स्थान। अब एक बात बताओ, सपोज मैं मुजफ्फरनगर में हूं तो क्या मेरा जातीय मान चेंज होगा? नहीं ना। अब स्थानीय मान तो अभी मेरा है। अब मैं यहां से दिल्ली चला गया, यहां से कहां पे चला गया? दिल्ली। अब एक बात बताओ, क्या मेरी जाति चेंज? नहीं ना। केवल क्या चेंज होगा? सपोज मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, जाति चेंज नहीं, स्थान चेंज। तो बेस किस पे करेगा? क्वेश्चन पे, कि कौन से क्वेश्चन में किस जगह। बात समझ में आई? जातीय मान कोई बात नहीं होनी, जातीय मान वो का वही रहेगा जो है। बात क्लियर है? अब देखो जातीय मान समझते हैं। जातीय मान क्या है? देखो अब उसने लिखा 2 5 6 9 8 में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। में अंतर ज्ञात करें। अब देखो किसका पूछा उसने? 5 का स्थानीय मान, जातीय मान। अब जातीय मान तो जी हमें कभी ज्ञात ही नहीं करना, जातीय मान तो जिस संख्या का पूछेगा वही होगा। तो जातीय मान मतलब कितना? 5। जातीय मान तो सेम है। अब अंतर का मतलब क्या होगा? डिफरेंस। अंतर का मतलब कितना होगा? डिफरेंस मतलब इनके बीच का जो गैप है, माइनस जो है। बात समझ में आई? अब जातीय मान तो हो गया भाई मेरे 5। अब जी दिक्कत आ रही है स्थानीय मान में। किसका स्थानीय मान पूछा? 5 का, तो लो जी लिख दिया 5। 5 के सामने कितने अंक है? क्वेश्चन में चेक करना, देखो यहाँ 1 2 3, तो 3 ही क्या लगा दो? 0। 3 ही क्या लगा दो? 5 के सामने 0 और माइनस कर दो कितना? 5, क्योंकि इसने इनका क्या पूछा? अंतर। तो क्या आएगा? 4995। ये क्या हो गया मेरा? 5। बताओ बात समझ आई या नहीं? बेस करा ना क्वेश्चन पे। अगर ये 5 यहाँ की जगह यहाँ देता तो 1 0 और बढ़ जाती, 2 0 और बढ़ जाती, या 3 0 और बढ़ जाती, जिस भी तरीके से देगा। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये तो बिल्कुल ही सिंपल था। अब थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन क्या होगा वो चेक करो। देखो थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन ये होगा, जैसे उसने क्वेश्चन दिया 2 9 8 6 9 4 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। क्या है? 2 9 8 6 9 4 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान, मतलब कि पहले वैल्यू और फेस वैल्यू। बात क्लियर है? अब देखो किसके पूछे? 9 के। क्या इस पूरे क्वेश्चन में जातीय मान लिखा हुआ आ रहा है? बताओ आ रहा है क्या? नहीं ना, केवल क्या लिखा हुआ आ रहा? जातीय मान। केवल और केवल क्या आ रहा? जातीय मान। और 9 के स्थानीय मानों, इसका मतलब एक से ज्यादा मान निकालने भाई इस बार। बात समझ में आई? अब देखो सबसे पहले लिखा 9। अब इस क्वेश्चन में ढूंढो 9 कहां कहां पे है। एक तो ये रहा, इसके सामने कितने अंक? 1 2 3 4, तो 4 हमने क्या लगा दी? 0। ये लो जी लगा दी। अब उसके बाद एक और 9 देखा, उसके सामने कितने अंक? 1, तो 1 लगा दी 0। और इनके बीच का क्या अंतर? 0। 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना रह गया? 9, यहाँ भी कितना रह गया? 9, यहाँ कितना रह गया? 8। बात समझ में आई ना कैसे है भाई? 1 हासिल लिया, कैरी लिया इधर, 1 इधर, 1 इधर। अब यहाँ तो लेना ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो 0 में से 0 गई 0। अब यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बच गया था? 9 का 9, 9 का 9, लेकिन यहाँ से तो 1 उठा के ले गया, तो कितना बच गया? 8। बात क्लियर है? अब देखो लास्ट क्वेश्चन है स्थानीय मान जातीय मान का। ये चल भाई, स्थानीय मान जातीय मान क्लियर है ना? बिल्कुल। देखो इसमें इतना भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने का। वो कभी ऐसे नहीं देने का कि जातीय मानों का अंतर ज्ञात करें। क्यों? उसे पता है कि जातीय मान, सपोज मैंने 9 दे दिया कि 9 के जातीय मानों का अंतर ज्ञात करें या 4 के जातीय मानों का अंतर ज्ञात करें, तो गैप 0। बात क्लियर है? अब देखो इसने किसका पूछा भाई? 4 का। क्या? स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर। क्या पूछा है? नहीं, केवल क्या पूछा? स्थानीय मानों का अंतर, वो भी किसके? 4 के। बात समझ आई या नहीं? तो 4 ढूंढ लो जी। ये रहा, कितनी 0? 1 2 3। फिर एक और 4 ढूंढा जी। इस बार तो संख्या ही नहीं, तो स्थानीय मान क्या होगा? अगर संख्या नहीं है तो बस इसका, इस वाले 4 का स्थानीय मान भी 4, जातीय मान भी 4। बस इसे क्या कर देंगे? माइनस। भाई 1 हासिल यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा? 9 9 3। बताओ बात क्लियर है? बस आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन वो देख लो बस। वो कभी कभी क्या करेगा, देखो इसी क्वेश्चन में कर लो थोड़ा सा एडिट। ये लो भाई मिटा दिया। अब देखो उसने लिख दिया में संख्या में 9 व 4 के, इस बार 2 संख्याएं दे दिया अलग अलग। 9 व 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। समझ आई नहीं बात? अब देखो इसने एक संख्या नहीं दी, इस बार इसने 2 संख्याएं दी। कितनी संख्या दे दी मेरे भाई? 2। तो हमें ये चेक करना, उस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हो जाएगा तो अपने आप एकदम, अगर थोड़ा सा माइंड लग गया। अब देखो 9 व 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, 9 का स्थानीय मान कितना और 4 का कितना? दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब देखो
9 का स्थानीय मान कितना 90, 4 का स्थानीय मान कितना 1 2 3। अब बहुत सारे मन में आएगा जी हाँ तो माइनस का आएगा, जी हाँ तो माइनस का आएगा, लेकिन नहीं, उसने क्या दे रखा अंतर। अंतर का मतलब हो गया केवल डिफरेंस। डिफरेंस कैसे, मैंने कहा 6 और 3 में कितने का अंतर, तब भी आंसर 3 आएगा। और मैं कहने लगा 3 और 6 में कितने का अंतर, तब भी 3 आएगा। ये केवल डिफरेंस का चिन्ह लगा रखा है। अगर हाँ उसने रियल में माइनस करवा दिया तो आंसर आएगा फिर माइनस। बात समझ आई? तो आंसर किस में आएगा, केवल प्लस में। कितना माइनस कर दो 90 भाई 0, 10 में से 9 गया 1, 9 3, तो ये क्या हो गया बताओ बात। तो देखो स्थानीय मान जातीय मान क्लियर, इकाई का अंक बिल्कुल क्लियर, ये दोनों टॉपिक हमारे क्या हुए क्लियर। बात समझ आई? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जाते जाते लेकिन एक बात सुन लीजिए कि अपनी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।